भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रयास करके देख लिए, बहुत ज्यादा मनोकामना प्राप्ति के उपाय भी करके देख लिए, लेकिन आपकी वो जो मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं हो रही है। और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी यहाँ पर हो, लेकिन जो सामने वाला घर है वो हाँ नहीं कर रहा है, ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आपको, और आपको बस यही डर सताया रहता है कि मेरी बेटी की शादी है, दिन ब दिन लेट होती जा रही है, उसकी एज बढ़ गई है, 30 से 32 साल की हो गई है, कब होगी उसकी शादी? मतलब विवाह से रिलेटेड आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है और जिनका विवाह हो भी गया है और उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा कलेश चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी समस्या चल रही है जो कभी न कभी ऐसी लड़ाई हो जाती है, डाइवोर्स तक बात आ जाती है और नई नई शादी हुई है, तो भक्तों चिंता मत करिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को मेरे तरीके से कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आज के वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जो भी आप वीडियो में सुनेंगे उसको कृपया करके कहीं पर लिख लें, क्योंकि भक्तों ज्यादातर गुरुदेव जी के पास ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तब गुरुदेव जी उनसे पूछते हैं और समझ के बताते हैं कि भक्तों, आप लोग गलती ये करते हैं कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको आप लिखते नहीं हैं और आप ना आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो कृपया करके आप कोई भी उपाय सुनते हैं उसको लिख लें और जब भी आप उपाय करने जाएं तो उसको एक बार देख लें, जिससे आपको वो उपाय स्मरण हो जाए और जैसे जैसे आपको करना है वैसे वैसे ही आप उस उपाय को करें। इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो बस मेरी यही दरखास्त है कि आप उपाय को लिख लें, ठीक। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग भक्त आते हैं और उनको मनोकामना प्राप्ति का पत्र भी लिखते हैं और पूछते हैं सवाल। तो उन्होंने भी बहुत सारे भक्तों ने विवाह से रिलेटेड सवाल पूछे थे और उस समय भक्तों को गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, 2 से 3 जो आज की कथा में बताऊंगा, आपके इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो भी कलेश चल रहा है विवाह से रिलेटेड, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो सब की सब जड़ से खत्म हो जाएगी समस्या और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और गुरुदेव जी ने उस कथा में क्या उपाय बताया था आज जानते हैं एकदम डिटेल में। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 लोटा जल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिठाई चाहिए। अब मिठाई का क्या करना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप उपाय करने जाएंगे तो ये 3 सामग्री ले लें। 1 लोटा जल पीतल के लोटे में होना चाहिए और थोड़ी सी मिठाई ले लें, 1-2 पीस ले लें मिठाई का, थोड़ी सी हल्दी ले लें कटोरी में, ठीक। अब जो हल्दी लेंगे वो घर में जो किचन में यूज करते हैं वो वाली हल्दी नहीं, जो मंदिर परिसर में रखी रहती है आपके घर के मंदिर में, वो वाली हल्दी आपको लेके जानी है। अब ये लेके कहाँ जाना है? आपको शमी पत्र के पेड़ के पास। कहाँ पर जाना है? शमी पत्र के पेड़ के पास। अब बहुत सारे भक्त बोलेंगे गुरुदेव हम लोग शमी पत्र का पेड़ कहाँ ढूंढे? तो चिंता मत करिए, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर होगा महादेव का, वहां पर आप पंडित से जाके पूछ लें या तो आप मंदिर के आसपास जाएंगे तो आपको शमी पत्र का पेड़ वहां पर मिल ही जाएगा, ठीक। तो भक्तों, आपको शमी पत्र के पेड़ के पास जाना है और जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको 7 से 8 मिनट महादेव की आराधना करनी है और पार्वती माता की। किनकी? महादेव की और पार्वती माता की वहां पर आराधना करनी है, उनके नाम का जाप करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। जब 7 से 8 मिनट उनके मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे, जाप कर लेंगे, तब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। अब भक्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको सीधा उपाय बताते हैं करने के लिए। क्योंकि भक्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, वो मनोकामना पूर्ति का उपाय आपको, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो अवश्य। ऐसे नहीं कि आपने कर दिया बस उसका कुछ भी फल नहीं मिला। तो बस मेरी यही दरखास्त है। गुरु जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त यही करते हैं गलती, जाते ही उपाय शुरू कर देते हैं और उपाय में मनोकामना जो पूर्ण नहीं होती, उसमें से सबसे बड़ी गलती ये भी है कि आप लोग जाते ही उपाय को शुरू करते हैं। तो हमेशा कभी भी अब उपाय करें आप लोग तो क्या करना है, 5 से 10 मिनट जिस भगवान की आप आराधना करने के लिए, जिस भगवान के लिए आपको बोला गया है कि इनकी पूजा करनी है उपाय में, उनकी सबसे पहले आराधना करनी है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, चित्त हो जाएगा, तो जो भी आप सच्चे दिल से आप मनोकामना मांगेंगे वो आपकी भगवान भोले बाबा पार्वती माता आपकी अवश्य पूर्ण करेंगे मनोकामना, ठीक। अब जो हल्दी है उसको थोड़ा सा आप गीला कर लें, ठीक। गीला करने के बाद आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जी हाँ भक्तों, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। इसको भी आप लिख लें कि इसमें उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। चाहे जो अड़चन भी आ रही है वो व्यक्ति करेगा।
अब दोनों हाथों में उसको करना क्या है, हल्दी लगा लेना है। हल्दी लगाने के बाद सामने समी पत्र का पेड़ दिख रहा है आपको, तो दोनों हाथों से जो हल्दी लगाई है उसमें आपको 5 बार हल्दी का छापा लगाना है समी पत्र के पेड़ में। कितनी बार? 5 बार छापा लगाना है आपको। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इसके बाद आपको करना यह है कि सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लिए थे वो आपको समी पत्र के पेड़ में अर्पित कर देना है। तो आपने जब 5 बार छापा लगा दिया उसके बाद ही आपको समी पत्र के पेड़ में जल अर्पित करना है, जो आप पीतल के लोटे पे लेके गए थे, घर से भरा हुआ जल। ठीक, अब करना यह है कि जो जड़ गीली होगी आसपास की, समी पत्र के पेड़ के आसपास की, तो जो भी माताएं साथ में गई हैं उन बच्चों के साथ, और अगर कोई भी नहीं है आपके साथ, तो आपको करना क्या है, समी पत्र के पेड़ के पास की जो मिट्टी होगी वो जो गीली हुई है उसको हल्का सा टच करके आपको माथे में तिलक लगा लेना है। जी हाँ भक्तों, समी पत्र के पेड़ की मिट्टी का आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आप जो थोड़ी सी मिठाई लेकर गए थे वो आपको खा लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, चाहे विवाह से रिलेटेड कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो। ठीक, बस मेरा यही कहना है कि इसमें उस व्यक्ति का होना जरूरी है जिसके साथ ये जीवन में कलेश चल रहा है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। अब भक्तों, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं आप अगले उपाय की तरफ। भक्तों, जो अगला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, 1 बेलपत्र की डंडी चाहिए। अब बेलपत्र की डंडी आप ज्यादा बड़ी ना ले, छोटी सी डंडी ले लें। उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल, और जो 1 लोटा जल होगा वो भी आपको घर से ही भर के लेके जाना है, पीतल के लोटे में चाहिए। ठीक, अब ये आपने लिख लिया। अब आपको कहाँ चले जाना है, सीधा महादेव के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये तीनों सामग्री लेके आप चले जाएं और 7 से 8 मिनट फिर से आराधना करें महादेव की। यहाँ पर सिर्फ आपको महादेव की आराधना करनी है, और उसके बाद आपको करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाना है, मुंह करके शिवलिंग के सामने ही आपको उत्तर दिशा की तरफ क्या करना है, बैठ जाना है। और जो अपोजिट साइड होगी, जहां पर आप शिवलिंग को देख रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाले भाग पे अपोजिट साइड में आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और जो 1 काली मिर्च लेके गए थे उसको आप रख दें वहीं पर, और 1 लोटा जो जल लेके गए थे उसको खड़े होकर पूरा का पूरा जल समर्पित करें। और जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जो व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। अगर वो व्यक्ति खुद ही आया है तो आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और जो भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड वो आपको बोल देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसका विवाह अगले लगन तक जरूर हो जाएगा। और अगर विवाह से रिलेटेड कोई कलेश चल रहा है, आपका विवाह हो गया और कलेश चल रहा है विवाह से होने के बाद, शादी टूटने तक की बात आ गई और शादी को आप बचाना चाहते हैं, तो आप भी वो उपाय कर सकते हैं। अब भक्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो पहला उपाय वो उपाय करना कब है, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है, और जो दूसरा उपाय है किसी भी सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, उपाय का जो समय होगा वो आप किसी भी समय पे करें, और ज्यादा अच्छा जो समय होता है वो गुरुदेव जी बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 8 बजे के बीच में, ये सबसे अच्छा अनुकूल समय होता है जिस दिन आपको बताया गया है उपाय करने के लिए। ठीक भक्तों, और भक्तों ज्यादातर माताएं ये भी सवाल पूछती हैं कि जो गुरुदेव जी आपने पहला उपाय बताया उसमें उस व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब अगर वो व्यक्ति है नहीं तो हम क्या करें। तो भक्तों, जो मैंने आपको दूसरा उपाय बताया था बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च वाला, वो माताएं और उनके पिता ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा घर पे नहीं है, बाहर विदेश पे है या पढ़ाई करता है, दूसरी जगह पे रहता है, आपके पास नहीं रहता, तो आप ये दूसरा वाला उपाय 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च वाला उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उस व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र जरूर बोलें और समस्या बोल के अपना मनोकामना बोल दें। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। विवाह से रिलेटेड समस्या जितनी भी चल रही है वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे वैसा करना है, आपकी जैसी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।